सभी सनातन प्रेमियों को आचार्य विनोद सावरनी की तरफ से जय श्री राम, जय नीलकंठ महादेव, जय माँ कालका, जय माँ पीताम्बरा। सज्जनों, मैं आप सबके बीच में अपने YouTube के चैनल आध्यात्म जीवन के माध्यम से ज्योतिष संबंधी कुछ वार्तालाप करना चाहता हूँ, कुछ जानकारी आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। आज के इस वर्तमान दौर में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित है, पीड़ित है, और कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में जो 12 भाव हैं, 9 ग्रह हैं, उनमें ग्रहों की स्थिति अनुसार कुछ ना कुछ सुख और दुख प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होते हैं। हालांकि ये भी बात पक्की है कि हम अपने कर्मों के द्वारा अपने उस सुख और दुख में कमी या वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो नियति को भी हमारा साथ देना पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समस्या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सदैव रहती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जो भगवान के नाम का आश्रय ले लेते हैं, अपने कर्म अच्छे रखते हैं, नित्य प्रति की जीवन की दिनचर्या जो है वो अच्छी रखते हैं, तो अनेकानेक ग्रहों का प्रभाव तो वैसे ही उस व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव रहता है। सकारात्मक सोच बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा घर में सदैव बनी रहती है। साथियों, पुराने समय में हमारे घरों में प्रत्येक व्यक्ति जब उठता था, बच्चा जब उठता था तो अपने माता पिता बुजुर्गों के चरण स्पर्श करता था। माता के चरण स्पर्श करने से चंद्रमा बलवान होता है, पिता के चरण स्पर्श करने से सूर्य बलवान होता है, अपने गुरुजन के चरण स्पर्श करता था, उससे बृहस्पति बलवान होता है। लेकिन आजकल न तो गुरु की सेवा होती है, न गुरु की पूजा होती है, न माता पिता की सेवा होती है। इससे हम अपना सूर्य चंद्रमा बृहस्पति खराब करते हैं। तो अगर कुंडली में सूर्य चंद्रमा बृहस्पति का प्रभाव अच्छा लेना हो तो अपने माता पिता की, अपने गुरुजन की सेवा नित्य प्रति करनी चाहिए, आवश्यक रूप से करनी चाहिए। अपने भाई के साथ संबंध अच्छे होते थे, एक ज्वाइंट फैमिली में रहा, संयुक्त परिवार, बड़ा परिवार रहा करते थे। अपने भाई भतीजों के साथ संबंध अच्छा रहता था, जिससे मंगल का प्रभाव सुदृढ़ बना रहता था, मंगल का दोष आता ही नहीं था। और सुख दुख के समय में वो भाई भतीजे जितने भी आपका संयुक्त परिवार है, एक दूसरे की मदद भी करता था। वो संयुक्त परिवार की प्रथा भी हमारे समाज में समाप्त हो गई, इससे मंगल का दोष भी उत्पन्न हो। घरों में व्यवस्था ये हो गई कि भोजन की व्यवस्था अब बिस्तर पर बैठकर, अपने बेडरूम में बैठकर भोजन किया जाता है, डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन किया जाता है। प्राचीन समय में व्यवस्था थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी रसोई घर में वहीं पर जमीन पर बैठकर भोजन करता था। इस प्रकार भोजन करने से व्यक्ति की राहु की स्थिति अच्छी बनी रही। प्रत्येक व्यक्ति मंदिर जाता था, बृहस्पति का प्रभाव अच्छा होता था। प्रत्येक व्यक्ति पीपल में सरसों के तेल का दीपक जलाता था, जल चढ़ाता था, शनि का प्रभाव अच्छा रहता था, सूर्य को जल देता था, पितृदोष से मुक्ति रहती थी, सूर्य नारायण भगवान का प्रभाव अच्छा बना रहता था। तो अब के दौर में कुछ व्यवस्थाएं इस प्रकार की होगी कि हम ये जो नित्य प्रति जीवन में करने वाली क्रियाएं हैं, इन सबको छोड़ चुके हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली में अपने नेष्ट ग्रहों के प्रभाव को श्रेष्ठ करना चाहते हैं, तो आज मैं केवल आपसे यही चर्चा कर रहा हूं। विस्तृत चर्चा प्रत्येक ग्रह के अनुसार दोबारा से 2-3 दिन में एक नया एपिसोड आपके साथ प्रारंभ करूंगा, उसमें बताऊंगा। आज मैं केवल, मेरा कहने का भाव यही है कि आप प्रातःकाल अपने बच्चों में आदत डालें कि प्रातःकाल उठकर अपने माता पिता के
अपने गुरुजन के, दादा दादी के, चाचा चाची के, जितने परिवार में बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श करें, उनका मान सम्मान करें। नित्य प्रति मंदिर जाएं, घर में मंदिर में पूजा करें। अब एक नई परंपरा चली है समाज में कि घर में मंदिर नहीं बना। जिस भगवान ने आपको सब कुछ दिया, जिस भगवान ने आपको ये घर दिया, जिस भगवान ने आपको 100 प्रकार के साधन दिए, आप उन साधनों का धन्यवाद करने के लिए भगवान को अपने घर में स्थान भी नहीं दे सकते, तो फिर हमारे ऊपर ना घर में मंदिर जरूर बनाएं, भगवान की नित्य प्रति उपासना भी करें। उससे आपका बृहस्पति का प्रभाव अच्छा रहेगा। अपने भाई बंधुओं के साथ संबंध अच्छे रखें, मित्रों के साथ संबंध अच्छे रखें, धोखा ना करें किसी के साथ। घर की बहन बेटी का मान सम्मान करें, उसका प्रभाव अच्छा बना रहेगा। घर में अपने समस्त भाई बंधु जो हैं, वार पर जो भी व्यक्ति आपके पास कुछ याचक आया है, उसको भी यथाशक्ति जो दें, ना भी दें तो कम से कम उसे दुत्कारें नहीं, उसे क्रोध के साथ ना बोलें, प्रेम के साथ जय श्री राम बोलकर विदा कर दें, इतना भी काफ़ी है। इससे आपका राहु का, केतु का, अनेक ग्रहों का प्रभाव अच्छा रहता है। आज के लिए केवल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे। आपको ऐसी ही कुछ जानकारियाँ ज्योतिष संबंधी उन्हें दूंगा और आशा करता हूँ कि आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसी विषय पर चर्चा बार बार करते रहेंगे।